बीमारियां हैं उनका समाधान जरा ध्यान से सोचिए। उसी के पास है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं? अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। अगर हम कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो क्या कहीं लेते लेते जाएंगे तो माफ हो जाएगा क्या? कि वही माफ करता है जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं। अगर ये बातें आपको, हमारी बहनों को, लोगों को समझ में आ जाए कि जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या है, अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर हमसे फैसला सही हो जाए। कुछ लोग तो हमारा वोट गाय माता के नाम पर ले जाते हैं, भगवान का घर बनाने के नाम पर ले जाते हैं। वोट हमारा लेकर के वो राजपाट में पहुंच जाते हैं, फिर उनका लड़का कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है, और हमारा बच्चा तो चपरासी भी नहीं बन पाता। वोट तो आपने भगवान के नाम पर दिया, गाय माता के नाम पर दिया, लेकिन वो वोट लेकर के तो राजपाट में पहुंच गया, राजा बन गया। और राजा के हाथ में क्या क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। मैंने शुरुआत की कि जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या है। जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ जाए कि जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या है, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जब तक आप अपना वोट शराब की बोतल में 500 रुपए में 2-2 हजार करके 6,000 रुपया में गैस सिलेंडर चूल्हा में कॉलोनी में देते रहेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। आपका वोट लेते हैं और आपके वोट से सरकारी खजाने के मालिक होते हैं और उस सरकारी खजाने से फिर आपको खरीदते हैं। बहुत सारे साथी हमारे सोचते हैं कि 2-2 हजार करके 6,000 रुपया दो हजार करके 6,000 रुपया ये कॉलोनी, ये गैस सिलेंडर चूल्हा इस सरकार ने दिया और किसी सरकार ने नहीं दिया। जरा आप ध्यान से सोचिए कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्या वो 5 किलो अनाज, ये 6,000 रुपया, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, क्या वो अपने घर से दे रहे हैं, अपने घर से लाए हैं? ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये 6,000 रुपया, ये आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपके खून पसीने का पैसा है। आप जब 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स लगता है। आप 1 लीटर डीजल में कितना टैक्स लगता है? 56 रुपया। आप कपड़े खरीदते हैं, अभी तक 5 रुपया, 100 में 5 रुपया टैक्स था, अब आपको कपड़े और जूते में 100 में 12 रुपया सरकार टैक्स लेगी 1 तारीख। आप नमक खरीदते हैं तो सरकार टैक्स लेती है। जो कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं सरकार हर चीज में टैक्स लेती है। ये हमारा देश इतना मजेदार देश है कि अगर हमारा पैदा हुआ 1 दिन का बच्चा है और अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवा बिना टैक्स के नहीं मिल सकती है। अगर 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। ये जो गाड़ियां हैं, ये ट्रैक्टर है, ये मोटरसाइकिल है, अगर 100 रुपया का टायर तो 120 रुपया सरकार का टैक्स, कुल मिला के 220 रुपया। ये जो सरकारी टैक्स आप देते हैं ये जाके सरकार के खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक कौन होता है? सरकार। और सरकार कौन होती है? जो आपके वोट से चुनी जाती है। आपके वोट से चुनी हुई सरकार और आपके टैक्स का खजाना, और मालिक कौन? कोई और आपके हाथ में कटोरा। फिर उस सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज मिलता है, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, किसी को 500 रुपया मिलता है। आपको लगता है नेताजी ने घर से दिया है। ये जो आप 100 रुपया टैक्स देते हैं उसमें से 10 रुपया आपको मिलता है, 90 रुपया तो कहीं और खर्च होता है। बाकी जो 90 रुपया बचता है
उसमें सिपाही से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। चपरासी से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से जाता है। सिपाही से लेके कप्तान तक का जो वेतन है वो आपके टैक्स के पैसे से, आपके खून पसीने के पैसे से जाता है। ये सड़कें जो बनती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से बनती हैं। ये जो बिजली लगती है, बिजली पैदा होती है, आपके टैक्स के पैसे से लगती है। प्राइमरी के मास्टर से लेकर डिग्री कॉलेज के मास्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। उसके बाद भी आपका पैसा बचता है तो नेताजी का हेलीकॉप्टर उसमें उड़ता है, नेताजी का जहाज उसमें उड़ता है, नेताजी के तेल में खर्चा होता है, नेताजी के बंगले में खर्चा होता है, नेताजी के नौकर चाकर में खर्चा होता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। आपको लगता है कि नेताजी के बदौलत घर चलता है। चुनाव के समय पर सरकार जो लोग चुनाव लड़ने आते हैं वो कहते हैं कि हमको वोट दो, हम 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। घर से माफ करेंगे हैं? पहले कहते हैं वोट दो, जब तुम वोट दोगे तो सरकार में पहुंच जाएंगे, राजा बन जाएंगे। राजा राज खजाने का मालिक होता है, तो जब आप वोट देके उसे राजा बना देंगे तो वो राज खजाने का मालिक होगा, तो राज खजाने से माफ कर देंगे। कहेगा हम आपको मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे। घर से नेताजी घर से देते हैं, सरकारी खजाने से देते हैं, आपके पैसे से देते हैं। आप जरा उससे कहिए कि अब की बार हमको वोट दे दो, जिता दो, तुम 2 लाख का कर्जा माफ कर रहे हो, हम 4 लाख का माफ कर देंगे। तुम 1 मोबाइल देने को कहते हो, हम 2 मोबाइल दे देंगे। तुम 1 लैपटॉप देने को कहते हो, हम 2 लैपटॉप देंगे। देना तो सरकारी खजाने से है, घर से थोड़ी देना। ये 5 किलो अनाज गोरखपुर से ट्रक में लग के थोड़ी आता है। गैस सिलेंडर चूल्हा गुजरात से थोड़ी लग के आया है। ये आपके खून पसीने का है, आपने मालिक उनको बनाया है। इतनी ही तो बात है कि बात कोई और है।